प्रिय दिव्यात्मन, आज मैं आप सबको मन से साक्षी चैतन्य को पृथक करने का 11 सूत्री विज्ञान बताऊंगा। अब 11 सूत्री विज्ञान सुन करके इंटरनेट पर खोजने मत लगना। ये समस्त अद्वैत वेदांत की जो मेरी 45 वर्ष की यात्रा है उसके आधार पर जो बताने जा रहा हूँ वह श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत होगा। लेकिन ये जो शब्द हैं और 11 सूत्र मैं जो देने जा रहा हूँ वैज्ञानिक सूत्र और वैज्ञानिक विधि से कैसे आत्मा को अनात्मा से अर्थात मन से साक्षी चेतन आत्मा को कैसे पृथक करेंगे तब तो जब पता चले कि साक्षी क्या है और मन क्या है। और मन यहाँ पर प्रतीक है। जब मन कह रहा हूँ तो अंतःकरण चतुष्टय ले लेना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्योंकि अंतःकरण के सबसे नजदीक साक्षी चैतन्य है और साक्षी चैतन्य का जो पहला अध्यास, जो पहला पड़ाव है वह अंतःकरण ही है। इसलिए स्थूल शरीर को तो पृथक करना उतना कठिन नहीं होता है, लेकिन मन से अर्थात अंतःकरण से कैसे उस साक्षी चेतन आत्मा को पृथक जाने, और पृथक जान लेंगे जब समझ में आ जाएगा कि ये साक्षी है और ये मन है, तब कोई मुश्किल नहीं होगी उसमें प्रतिष्ठित होने में। तो बड़े से बड़े उच्च साधक भी मैंने ही अनुभव किया अपनी इतनी गहन यात्रा, 40-45 वर्षों की लगभग मेरी आध्यात्मिक यात्रा है। बहुत बार यह धोखा दे देता है। मन ही लगता है, ऐसा लगता है कि मन इतना प्रफुल्लित है, आनंदित है, दिव्य अनुभूति होती है तो लगता है देखो आज मैं दिव्य महसूस कर रहा हूँ। ये जो दिव्यता का महसूस करने वाला जो तत्व है वह साक्षी नहीं है। इसलिए बड़ा सूक्ष्म रहस्य है इसमें। तो आपको 11 सूत्रीय विज्ञान आत्मा को अनात्मा से अर्थात साक्षी को अपने मन से अर्थात अंतःकरण से कैसे पृथक करें, और पृथक करने के लिए जानना कि क्या धर्म गुण लक्षण है साक्षी के, क्या धर्म गुण लक्षण है मन के, अंतःकरण के। ये दोनों जान लेंगे स्वतः पृथक हो जाएंगे। वास्तव में साक्षी का मन से कभी संबंध हुआ नहीं। अद्वैत वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। माया को न कभी ब्रह्म ने स्पर्श किया है, न ब्रह्म कभी माया को स्पर्श कर सकता है। लेकिन अघटन घटना जो है ये अचिंत्य माया स्पर्श हुए बिना ऐसा लगता है कि ब्रह्म और माया बिल्कुल अभिन्न है, मन और चेतन अभिन्न है। व्यवहारिक स्थिति अभी यह है। इसलिए जो आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, ब्रह्म दर्शन और मोक्ष में जो अंतिम पड़ाव है, जो सबसे कठिन है, कई जन्म लग जाते हैं इस जीवन में, 40 साल, 50 साल, 60 साल साक्षी की साधना, साक्षी की साधना, साक्षी की साधना करते रहते हैं लोग। लेकिन उस साक्षी की साधना को जिसके पश्चात जानने को कुछ नहीं रह जाता है, आप उसमें प्रतिष्ठित हो नहीं हो ये आपका विवेक बताएगा। लेकिन सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, सारे भ्रम मिट जाते हैं। इसलिए बड़े ही श्रद्धापूर्वक पूरे के पूरे प्रवचन को जो 11 सूत्र हैं अपने मन और साक्षी को पृथक पृथक जानने और पृथक करने का, यह आप श्रवण करेंगे आज।
क्योंकि जो पिछला प्रवचन है उसमें बता चुका हूं आपको, और वही मैंने बताया था कि जो नित्य अपरोक्ष वस्तु है, जो नित्य अपरोक्ष पदार्थ है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो कल ही बताया था कि लेकिन ये दोनों जो हैं इनको पृथक कैसे करें। साक्षी अपरोक्ष वस्तु, ये जो पिछले प्रवचन जो अभी चल रहा है आप देख रहे होंगे, देख लिए होंगे, जो साक्षी चैतन्य आत्मा है वही मैंने पिछले प्रवचन में बताया है कि वही एकमात्र साक्षात अपरोक्ष वस्तु है, उसके सिवाय कुछ अपरोक्ष है ही नहीं। और साक्षात अपरोक्ष वस्तु ही ब्रह्म है, और ब्रह्म एकमात्र अर्थात आत्मा अर्थात परमात्मा एकमात्र साक्षात अपरोक्ष वस्तु है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी विधि बताऊंगा आपको। वह जो साक्षात अपरोक्ष जिसे ब्रह्म कह रहे हैं, परमात्मा कहें, वह जो अभी साक्षी चेतन आत्मा कह रहा हूं, तो वह जो नित्य साक्षात अपरोक्ष है, फिर भी जिन समस्याओं के कारण युग युग से हमने अपने को शरीर माना है, तो भेद कर नहीं पाते हैं। इसलिए कह देने मात्र से कि साक्षात अपरोक्ष वस्तु ही ब्रह्म है, सुनने में अच्छा लग जाएगा, लाभ हो जाएगा, लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा कि दोनों में भेद कहां है, कौन सी वस्तु परोक्ष है और कौन सी वस्तु अपरोक्ष है। तो आज 11 सूत्रीय विज्ञान जो है साक्षी से मन को पृथक करने का, वह आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। क्यों रखने जा रहा हूं? क्योंकि समस्त अद्वैत वेदांत में ज्ञान या बंधन किसे कहते हैं, ज्ञान और मुक्ति किसे कहते हैं, और अज्ञान और बंधन किसे कहते हैं। अपने को शरीर मानना, अपने को शरीर जानना ही अज्ञान है, यही बंधन है, यही दुख का कारण है। ये कितनी बार बता चुका हूं, लेकिन यहां पर प्रासंगिक है जानना। अज्ञान क्या है, बंधन क्या है? मैं शरीर हूं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यही भ्रम है, यही बंधन है, यही अज्ञान है, यही दुख है। फिर इसकी निवृत्ति का क्या उपाय है? यह ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, शरीर का प्रकाशक साक्षी चेतन आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं देही हूं, क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हूं। ये समस्त ज्ञान का स्वरूप है। ये परम पूर्णाहुति हो जाती है, मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। ये शरीर रहते ही और जीव जान लेता है, और जीवन मुक्त जिसे कहा जाता है, ये शरीर रहेगा लेकिन उसे पता चल जाएगा कि मैं यह शरीर नहीं, शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये शरीर हैं। इन तीनों से परे जो साक्षी आत्मा, जो क्षेत्रज्ञ है, मेरे तीनों शरीरों का प्रकाशक, इन्हें जानने वाला जो है, वह मेरा वास्तविक परिचय है, वह मेरा स्वरूप है। लेकिन बार बार सुनने पर भी व्यवहारिक जगत में युग युग से हमारी जो यात्रा है, कहीं न कहीं आकर के अपने को शरीर ही मान लेते हैं। और विशेष रूप से स्थूल शरीर से तो तदात्म विच्छेद करने में बहुत उतनी कठिनाई नहीं होती है अगर आपकी मुमुक्षा प्रमाणिक हो। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर अर्थात मन में और साक्षी में बड़ा ही बिल्कुल जैसे कि अंतर है ही नहीं, जो व्यवहारिक जिंदगी हमारी है। तो इसलिए आज चलिए जानते हैं वो जो परम ज्ञान है कि साक्षी में और मन में क्या अंतर है, क्या भेद है, कैसे, ताकि जब भी आपकी जो मनोवृत्ति होती है, जो जीवन की जो अनुभूतियां होती है, जीवनचर्या होती है, तो जिससे कि आप जान सकें कि मैं गलत घर में तो नहीं बैठा हूं, अर्थात तादात्म,
गलत तादात्म्य हुआ है। मैंने अपने को शरीर माना, यानी जड़ तादात्म्य किया है। और ज्ञान और मुक्ति क्या है? चेतन से तादात्म्य करना, अर्थात आत्मा से तादात्म्य करना, अर्थात यह जानना कि मेरा स्वरूप, मेरा परिचय चेतन है, जड़ नहीं। मैं मन, बुद्धि, अहंकार नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मैं इन सब का प्रकाशक साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। यह परम परिणति। तो आइए अब जानते हैं। जो 11 मानदंडों पर 11 सूत्रों को, और चूंकि ये वीडियो रहेगा तो आपको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, इसीलिए तो बार बार देख करके और प्रतिदिन आप जो अपनी दिनचर्या जो कुछ भी करते रहेंगे, जाकर देखेंगे कि मुझे जो सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, जो मैं भयभीत हो रहा हूं, काम हो रहा है, क्रोध हो रहा है, भय हो रहा है, लोभ हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, रो रहा हूं, हंस रहा हूं, इन सब में मैं कौन सा मेरा परिचय अभिव्यक्त हो रहा है? साक्षी के रूप में मैं अभिव्यक्त हो रहा हूं, या कि मन के रूप में सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं? ये सुखी दुखी होना, भयभीत होना, ये किसके धर्म हैं? क्या मेरे धर्म हैं, मेरे गुण हैं, या किसी अन्य के गुण धर्म को अज्ञान के कारण, किसी पड़ोसी के घर त्रासदी घटी है, अज्ञान के कारण, पता न चलने के कारण मैं रो रहा हूं कि मैं लूट गया, मैं लूट गया। तो आइए इसलिए अपना सही परिचय जानो। अंग्रेजी में मैं बोलता हूं, द इंटायर वेदांतिक इंटायर रेंज ऑफ सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड इज सोलली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। अर्थात जितने भी हमारे जीवन में दुख हैं, जितने भी दुख हैं, चुनौती दे रहा हूं, अब बताना कैसे इसके उत्तर। जितने भी दुख हैं, जितने भी भय हैं, जितने भी संताप है, सब सिर्फ और सिर्फ एक कारण से है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। मैं हूं कुछ और, कोई और मैंने कुछ और अपने को जान रखा है। अब कितनी बार अखबारों में पढ़ते हैं, अमुक व्यक्ति 30 साल से जेल में बंद रहा, बाद में 30 साल बाद सिद्ध हुआ, कोर्ट को पता चला ये वो व्यक्ति नहीं है, गलत वहां पर हलफनामा आ गया, इसने 40 साल बिल्कुल बेकसूर था, किसी और व्यक्ति को फंसा दिया गया। आपकी, हमारी, सबकी यही घटना है। ये जो सुख दुख हो रहा है, ये जो जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है, ये जो राग द्वेष हो रहा है, भय संताप चल रहा है, प्रेतवत भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, ये सब हमारे धर्म नहीं है, ये किसी अन्य के धर्म हैं, कर्म हैं। ये जन्म मृत्यु रोग व्याधि भय संताप, हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जिसके साथ ये हो रहा है, हमने भ्रम के कारण मान लिया है कि यही मैं हूं। इसकी निवृत्ति, इस अज्ञान की निवृत्ति मात्र के लिए यह 11 सूत्रीय विज्ञान मन को साक्षी से पृथक जानने का, पृथक करने का और पृथक होकर के अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के लिए प्रारंभ करते हैं। पहले आपको ये जो ऐसे मैं बोलूँगा तो लिख रखा है मैंने, ये कहीं किसी ग्रंथ में ऐसे आप नहीं मिलेंगे, लेकिन है उपनिषदों के आधार पर समस्त वैदिक वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत के जो अनंत ग्रंथ हैं, उनके अध्ययन, शोध, निधि ध्यासन और मेरी जो अपनी 40-45 वर्षों की जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसके आधार पर आपको 11 सूत्रों में बता रहा हूं। तो पहले ये 11 सूत्र बता देता हूं और एक एक की व्याख्या करूंगा। सरल सहज रूप में आपको समझना है, सरल करके बताऊंगा। तो साक्षी जो है वो अधिष्ठान है, सदवस्तु है। पहला सूत्र बता रहा हूं, साक्षी आत्मा अधिष्ठान है, सदवस्तु है, जबकि मन अध्यास है, काल्पनिक है, असद वस्तु है। व्याख्या बाद में करूंगा, अलग अलग करूंगा, पहले सुन लीजिए। दूसरा सूत्र,
साक्षी चेतन तत्व है, नित्य दृष्टा है, लेकिन हमारा मन या अंतःकरण जड़ है और दृश्य है। अस्पष्ट भेद। साक्षी चेतन है, नित्य दृष्टा है, लेकिन मन जड़ है और नित्य दृश्य है। विपरीत धर्मी। तीसरा, साक्षी निराकार है और मन साकार है। अगला, साक्षी नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु, नित्य पदार्थ, और मन अनित्य वस्तु, अनित्य पदार्थ, कल्पित सत्ता। पांचवा, साक्षी। अब साक्षी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन आप जान लें साक्षी का तात्पर्य आपकी अंतरात्मा, आपकी प्रत्यगात्मा, आपकी चैतन्य सत्ता, जो परम सत्ता है, जो परमात्म सत्ता है वास्तव में, तो आपकी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में जो सच्चिदानंद घन जो विद्यमान है, उसका परिचय। लेकिन शरीर तादात्म्य के कारण उसे साक्षी कहा जा रहा है या प्रत्यगात्मन कहा जाता है वह परमात्मा। तो अगला उसका क्या स्वभाव है, क्या धर्म है, क्या भेद है दोनों में? साक्षी नित्य एक रस है, ऑलवेज द सेम, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें। लेकिन मन, अब कहने की जरूरत नहीं, क्षण क्षणे क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, प्रति पल बदलते रहता है। मन में विकारी शब्द यहां पर एक रस, और मन क्या है? विकारी है, यानी परिवर्तनशील है। विकार का तात्पर्य है एवर चेंजिंग, और इसे इसलिए साक्षी को कुटस्थ बोलते हैं। कुटस्थ का यही एक रस, उसमें कूट में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन मन में तो नित्य परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल विपरीत धर्मी हैं। इन सब की व्याख्या करूंगा, आप चिंता ना करें, सरल करके बताऊंगा। अगला जो छठा है बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जो बड़ा जो बंधन और भ्रम का कारण है वह है साक्षी अकर्ता अभोक्ता है, जबकि मन कर्ता भोक्ता भाव में रहता है सदा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर समय दूंगा ज्यादा, अभी तक तो बिंदु बताया। अगला है साक्षी असंग तत्व है, नित्य असंग है, कभी संग दोष किसी से किसी का उसका संपर्क संबंध योग होता ही नहीं है। लेकिन मन जो है सो संग युक्त है, संग दोष नित्य। आठवां, साक्षी नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, लेकिन मन अंतःकरण बंधन युक्त है, परतंत्र है, पराश्रित है। नौवां, साक्षी देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, लेकिन मन देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। और दो और बचे हैं। 10वां, साक्षी सदा सर्वदा आनंदमया आनंदमया आनंदमया। वहीं एक रस का तात्पर्य आनंद उसका स्वभाव है, उसमें इसके विपरीत कुछ है ही नहीं। आनंद से इतर कहीं आपको जब अनुभव होता है, वहीं जानो कि कहीं न कहीं उसके विपरीत वाला, अर्थात जो मन है, अंतःकरण है, उससे मैंने तदात्म किया। तो क्या कह रहा हूं? साक्षी चेतन जो आत्मा है, हमारा जो प्रत्यगात्मन है, अंतरात्मन है, वह नित्य आनंदमय है। कभी भी कुछ भी उससे शरीर से, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण शरीर हो, शरीर के जितने संबंध हो, कुछ भी लेना देना नहीं है, नित्य असंग है। इसलिए आनंदमय आनंदमय, उसके आनंद को बाधित करने की किसी की क्षमता नहीं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मन को देखो, पति पल दुखी, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी, फिर भी चिंतित, फिर भी भयग्रस्त है। बिल्कुल विपरीत।
और अंतिम इन सब की जो परिणति, जो 11वां सूत्र है, साक्षी से अंतःकरण को अर्थात मन को पृथक करने का, पृथक जानने का और पृथक होने का, वह है साक्षी। ये जो अंतिम सूत्र है, सिर्फ एक ये भी अब समझ ले तो वहीं पर्याप्त होगा, क्योंकि जाने अनजाने इसी की खोज कर रहे हैं आप। जिसकी खोज कर रहे हैं वह स्वभाव है। ब्रह्मांड के जितने जीव जिसे खोज रहे हैं उसके स्वभाव में उपलब्ध है। तो अंतिम जो सूत्र है साक्षी को मन से पृथक जानने, पृथक होने का, वह है साक्षी नित्य तृप्त वस्तु है, पदार्थ है। साक्षी नित्य तृप्त है, एवर सेटिस्फाइड, एवर कंटेंटेड। लेकिन जो मन है, अंतःकरण है, नित्य अतृप्त, नित्य अशांत। मन स्वभावतः ही अशांत, अतृप्त। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो मिल जाती, वो मिल जाता, ये हो जाता, मैं वो हो जाता, ये कर लेता। एक मिला नहीं, दूसरे की मांग खड़ी हो जाती है, भिखारी है। साक्षी सम्राटों का सम्राट है, इसलिए नित्य तृप्त है, कृतकृत्य है, न करने को है न कुछ भोगने को है, कि सर्वस्व वही है। लेकिन जो मन है, जो जीव भाव में आया है, तो नित्य अतृप्त, नित्य अशांत, प्रेतवत रोते रो रहा है। विश्व के, चाहे आप अभी देखिए वर्तमान में, अप्रासंगिक नहीं है, व्यवहारिक। वैदिक काल में वेदांत सत्य था और आज के प्रसंग में कुछ अप्रासंगिक नहीं। आज के उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे इस तृप्त अतृप्त पर अमेरिका वाले अपने को बोलते हैं द सुपर पावर, तो बोलते ही हैं, और द प्रेसिडेंट, व्हाइट हाउस को द मोस्ट पावरफुल प्लेस, एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अब देखो, सारे विश्व की सभी मान्यताओं का, सिद्धांतों का, संस्थानों का अवहेलना करते हुए स्पष्ट उद्घोष कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, मुझे तो ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क से लेके रहूंगा, दे दो, शांति से तो ठीक है, नहीं तो ले लूंगा। अब नोबेल पुरस्कार मुझे नहीं मिला, वो मिल गया वेनेजुएला को, उस महिला को, तो चलो, किस रूप में, कितनी घिनौनी घृणित घटना आए, सुन करके आश्चर्य होता है मनुष्यता पर। वो अच्छा मुझे दे दो, जो नहीं मिला वो भी। देखो, इतना शक्तिशाली होते हुए भी इस धरा पर सबसे सुपर पावर है। जीडीपी किसी भी दृष्टि से देख ले आप, इसमें कोई दो मत नहीं है आप। लेकिन उसका जो राष्ट्रपति है वह भी कितना अतृप्त है, कितना अशांत है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये दे दो, मुझे वो, रो रहा है, भीख मांग रहा है। यही कहने का तात्पर्य है। सबके लिए वो बनना संभव नहीं, लेकिन यहां से सीखो, तुम दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हो जाओगे। फिर भी जो मन है अगर जीव भाव में है, तो तुम भिखारी आए और भिखारी ही जाओगे, कोई उपाय नहीं। दुनिया का सारा धन, सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव तुम्हारे पास रहेगा, फिर भी भीख मांगोगे। भीख मांगना गहरे अर्थों में, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और फिर दूसरा क्लेम अमेरिका ने शुरू किया है, दिएगो गार्सिया मॉरिशस के पास में, इंडियन ओशन में, वहां पर भी बोल रहा है कि मुझे वो भी। अब ये उदाहरण मैं व्यवहारिक जगत में भी इन सब चीज़ों से जुड़ा रहा हूं, पत्रकार के रूप में, लेखक ये के रूप में, तो मुझे इतना व्यवहारिक रूप में ये वेदांत दिखता है कि देखो, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, तो सारे उद्योगपति विश्व के आए हुए सब अपनी अपनी जो है सो ड्रीम लिस्ट, मैं इस देश में इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं उस देश में करना चाहता हूं। भारत के उद्योगपतियों को भी एक प्रोग्राम हमने थोड़ा देखा, वहां पर इन विषयों से सब जुड़ा रहा हूं। तो सब अपनी अपनी योजना बना रहे हैं विश्व, हम भारत में ये जा करके करना चाहता हूं, भारत थोड़ा सा ये कर दे तो ठीक है, थोड़ा सा हमारा जो हमारी कंपनी है, हमारा टारगेट इतना है, इतना कमाने का, इतना जीडीपी बढ़ाने का। क्या कह रहा हूं? वेदांत सदा शाश्वत सनातन प्रत्येक जीव की, विशेष रूप से जो मनुष्य की जो अनवरत
शाश्वत सनातन वृत्ति है, उसके शोध के पश्चात ये ऋषियों ने, विज्ञानों का विज्ञान है, उस समय जितना सत्य था उससे 1000 गुना ज्यादा आज सत्य है, क्योंकि वैज्ञानिक युग में हम एक दूसरे को आजकल देख सकते हैं। अब हमने जो 11 के 11 सूत्र बताए, साक्षी और मन अंतःकरण को पृथक करने और जानने के, इन सब पर देखो वर्तमान के जो उदाहरण दे दे करके आपको समझाऊंगा। ये भ्रम मत पालना कि वैदिक काल में ये लिखे गए 5000 7000 वर्ष पूर्व लिखे गए, उस समय के नहीं, शाश्वत सनातन सत्य है ये जो सूत्र है। और इसमें से जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना, जो आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध नहीं हुआ, वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हो, दुनिया का सबसे बड़ा शासक हो, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो, फिर भी सब लागू हो जाएंगे। अशांत, ये अंतिम जो है उस पर थोड़ा अभी बोल रहा हूं, फिर से आता हूं उस पर, कि तुम सारा दुनिया का धन, इसलिए उपनिषदों ने कह दिया कि दुनिया का सारा धन, ऐश्वर्य, भोग्य वस्तुएं, पदार्थ, महाभारत में भी है, एक ही व्यक्ति को दे दो तो एक व्यक्ति का मन समस्त ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य को पाकर के भी संतुष्ट हो नहीं सकता है। उसका स्वभाव है अतृप्त रहना, भिखारी भाव में रहना। इसलिए हमने अपने आप को अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण भिखारी बना रखा है। वास्तव में हैं हम सम्राटों के सम्राट, नित्य तृप्त हैं, नित्य मुक्त हैं, कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं। इसलिए किसकी कामना। लेकिन मैंने कहा केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, हम हैं कुछ और, हैं सम्राटों के सम्राट, नित्य शाश्वत सनातन एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म, लेकिन अपने को मन मानकर, मन जानकर, शरीर मानकर, शरीर जानकर भिखारी 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 का जीवन युग युग से जी रहे हैं। और इसीलिए उदाहरण दिया, किसी विश्व के राष्ट्रपति बन जाओगे, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश के भी बन जाओगे, सारे नोबेल पुरस्कार मिल जाएंगे, बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाओगे, सेलिब्रिटी बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा भिखारी पना जाएगा नहीं, तुम नित्य तृप्त नहीं होगे, प्रेतवत ही आए प्रेतवत ही जाओगे। इसलिए अपने आप को जानो। केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है, अपने को किसी अन्य के गुण धर्म से जोड़ दिया है, किसी अन्य के सिंहासन पर बैठ गए, किसी अन्य के घर में तुम्हें अज्ञान के कारण बैठा दिया गया है। तो चलो अपना घर पहचानो, अपना परिचय पहचानो, अपना स्वरूप पहचानो और अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कृतकृत्य अनुभव करो, अनुभव करो और हो जाओ। तो अभी वर्तमान की स्थिति में हम जो जीव भाव में हैं, अज्ञान की अवस्था में, तो हम अपने को शरीर मानते हैं। ये मेरा शरीर है इतने 70-75 किलो का, ये मेरा नाम है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। अच्छा, इसके अंदर एक मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है, हमारी इंद्रिय है, यही मेरा परिचय है। इसका जन्म हुआ कुछ दशकों पहले और कुछ दशक बाद मर जाएगा। ये हम अपना परिचय मान रहे हैं और यही समस्त शोक का, भय का, दुख का कारण है। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये अध्यास है, ये कल्पना है, ये स्वप्न है। और चलते हैं पहले सूत्र पर, उसमें जो कहा ना मैंने अध्यास, तो पृथक करने के लिए, साक्षी आत्मा को मन से, अंतःकरण से पृथक करने के लिए पहला बिंदु क्या है। और आप ध्यान रखें, प्रवचन तो सुने 2 बार 4 बार जितने बार जरूरत हो, लेकिन आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि इन मान बिंदुओं पर आप किधर हैं। आप साक्षी से तदात्मा अपने किया है, अपने को साक्षी मानते हो या कि मन मानते हो। और ईमानदारी पूर्वक देखो तो बड़े से बड़ी गहरी अवस्था भी अद्वैत वेदांत की भी हो जाती है, फिर भी सुबह से शाम तक इतनी बार धोखा खाते हैं। ये मेरी अनुभूत
मेरा अनुभव है परमात्मा के सीम अनुकंपा होगी कि कुछ पिछले हफ्तों में कुछ कुछ अंतिम जो मेरे भ्रम थे टूटे हैं, उसके आधार पर मुझे ये विचार आया कि ये खोलना चाहिए। सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो भ्रम रहता है, आपको लगेगा कि मैं तो वेदांत तो जानता हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मैं इस सब बोल जाओगे, अच्छा भी लगेगा, लेकिन गहरे अर्थों में आप देखोगे कि फिर भी आप गहरे अर्थों में अपने को वही मन ही मानते हो, अपने को शरीर ही मानते हो। इसलिए आपको सुनना तो 2, 4, 5, 10 बार जितने बार सुने, लेकिन नित्य प्रतिदिन अपनी दिनचर्या जो है वहां पर आपको सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा कि मैं कहीं व्यवहारिक जीवन में कि गहरे अर्थों में अपने को मैं साक्षी मान रहा हूं कि आत्मा मान रहा हूं। तो ये परीक्षण करने के लिए 11 बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु, साक्षी का क्या गुण धर्म है, साक्षी को कैसे पहचाने और मन को कैसे पहचाने। तो पहला मैंने बताया सूत्र, साक्षी चैतन्य आत्मा है, वह अधिष्ठान है। अधिष्ठान का तात्पर्य है नित्य वस्तु। वास्तव में जो सद वस्तु है, जो जिस प्रकार से मिट्टी एक है, लेकिन मिट्टी से लाखों करोड़ों बर्तन, दिए, कलश, मठ, धनात्व आ गया, लाखों करोड़ों बना दो, लेकिन जो वस्तु क्या है, पदार्थ एक ही है। उस मिट्टी के ही विकार कलश है, दिया है, सुराही है, शकोरा है, लेकिन वस्तु क्या है? वस्तु है मिट्टी। मिट्टी का जन्म नहीं, मिट्टी की मृत्यु नहीं, जन्म मृत्यु दिए, कलश, सुराही, घट में हो रहा है। इसलिए जो नाम रूप है उसका जन्म मृत्यु हो रहा है, लेकिन जो वस्तु है, वस्तु पर नाम रूप आरोपित कर दिया। वस्तु क्या है? मिट्टी। एक ही उदाहरण लो, मिट्टी जो वस्तु है उस पर आरोपित कर दिया एक नाम, तो दिया कहलाया। दूसरा नाम रूप आरोपित किया, वो कलश हो गया। तीसरा वो शकोरा हो गया। लेकिन नाम रूप को हटा करके अभी यहीं देखो तो मिट्टी थी, मिट्टी है, मिट्टी रहेगी। उसी प्रकार से मन नाम की कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, वो अध्यास मात्र है, कल्पना मात्र है। जो सद वस्तु है, जो सनातन है, शाश्वत है, जो तत्व है, वह है साक्षी चेतन आत्मा। और उसी में यह जो मन, अंतःकरण, मन, ये अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जो शुद्ध चैतन्य है, सबसे पहला यहां पर ये सूत्र बता देता हूं कि ये कई बार बता चुका हूं। जो चैतन्य प्रकाश है, यही साक्षी, शुद्ध चैतन्य प्रकाश, वो ब्रह्म प्रकाश है, वह प्रतिबिंबित होकर के अंतःकरण प्रकाश या मनोप्रकाश बनता है। प्रतिबिंब है, बिंब नहीं। और वह फिर मनोप्रकाश प्रतिबिंबित होता है इंद्रिय प्रकाश के रूप में। इंद्रिय प्रकाश प्रतिबिंबित होता है जगत प्रकाश के रूप में। प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब ही अध्यास है, कल्पित सत्ता है, वस्तु नहीं है। इसलिए जो शुद्ध साक्षी चैतन्य आत्मा है मेरी, वह शाश्वत सनातन अधिष्ठान है, सदवस्तु है। लेकिन उसी में कल्पित सत्ता है ये अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और अगले स्टेप में वह शरीर बन जाता है और इंद्रियां बन जाती हैं, और ये सब के सब जगत जिस प्रकार से स्वप्न में होता है। तो जो वस्तु जिस प्रकार से, देखो यहां पर ये टेबल है। अब ये टेबल नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये है वुडन, ये काठ है, लकड़ी है, ये लकड़ी है। अब यहां पर मेरे को याद आ रहा है, मैं जब आया था 10-12 साल पहले, तो विशेष रूप से चूंकि मैं अध्ययन करता हूं, तो मैं जा करके जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध लकड़ी या काठ था, बहुत महंगा खरीदा और बनवाया। तो ये लकड़ी का है, उपलब्ध हो रहे थे लोहे के। तो अगर लोहे का होता यह तो कह तो लेते टेबल, अभी भी टेबल कह रहे हैं तो, लेकिन वस्तु
वास्तव में तुम्हारे प्रायोगिक दृष्टि से तो यही पढ़ने लिखने पुस्तक रखने सब पड़ी हुई हैं तो टेबल कही जाती, लेकिन वह लोहा वस्तु होती वहां पर, और ये यहां पर लकड़ी है, वुडन। इसलिए अधिष्ठान इसका अभी इसको कह रहे हैं टेबल, इसको तोड़ करके कुर्सी बना दो, लेकिन इसका अधिष्ठान तो लकड़ी तो वैसे ही रहेगी। तोड़ करके कुछ और बना दो, तख्त बना दो, लेकिन जो वस्तु है, जो लकड़ी है, लकड़ी थी, लकड़ी है, नाम रूप आपने टेबल आरोपित किया है। उसी प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, जो साक्षी है, जो क्षेत्रज्ञ, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जो क्षेत्रज्ञ है, वह एकमात्र सदवस्तु है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी वही सदवस्तु जो बोलते हैं ना कि भगवान एकमात्र सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म है जो सच्चिदानंद घन तत्व है, वह एकमात्र सदवस्तु है, बाकी सब कुछ नाम रूप मात्र है। इस ब्रह्मांड का अधिष्ठान पदार्थ तत्व वस्तु ब्रह्म है, ब्रह्म नाम नहीं है। और मैंने पिछले प्रवचन में बताया, जो साक्षात परोक्ष वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है, वही ब्रह्म है, और वो नित्य उपलब्ध है, कभी अनुपलब्ध न था, न है, न होने की संभावना है। ये टेबल, इसको तोड़ करके कुछ और बना दिया जाए तो टेबल तो चला जाएगा, टेबल शब्द, लेकिन लकड़ी नहीं जाएगी। लकड़ी अधिष्ठान है, इसलिए लकड़ी में कोई परिवर्तन नहीं है। नाम रूप में इसको तोड़ करके चेयर बना दो, स्टूल बना दो। उसी प्रकार से अनंत मन बुद्धि ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, लेकिन जो अधिष्ठान है वो एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य है, वो सद वस्तु है, सद पदार्थ है, वही एकमात्र तत्व है, वो नित्य तत्व है। और उसमें कल्पित सत्ता है मन बुद्धि अहंकार चित्त। इसलिए हमें जानना है कि साक्षी है वो सत वस्तु है, सत पदार्थ है, वह हमारा स्वरूप है। मन उसमें कल्पित सत्ता है, स्वप्नवत, वह असत वस्तु है। अगले पर चलते हैं। साक्षी है वो चेतन है, दृष्टा है, और मन जड़ है और दृश्य है। अब इतना सरल अब आपको समझ में आएगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भूतानामस्मि चेतना, 10वें अध्याय का विश्वामंत्र है। भूतानामस्मि चेतना, सभी प्राणियों के अंदर, और वहां पर भगवान कृष्ण का तात्पर्य निर्गुण निराकार ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कह रहे हैं कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के रूप में मैं सभी प्राणियों में चेतना हूं, ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। यहां पर क्या बता रहा हूं, वही जो साक्षी चैतन्य है, वह चैतन्य जहां पर है वही ब्रह्म है। ब्रह्म ही चैतन्य, चैतन्य ही ब्रह्म। जो ऐतरेय उपनिषद का महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान मतलब चेतन, शुद्ध चैतन्य, नाम अनंत है, संबित, शुद्ध बोध, प्रज्ञान, प्रज्ञा। लेकिन वह जो चैतन्य है वह नित्य दृष्टा है, वह दृश्य बनता नहीं। लेकिन जो मन है, अब दोनों में अलग अलग बिल्कुल विपरीत धर्मी। मन सदा ही जड़ है और सदा दृश्य है। यहां पर एक क्लैरिफिकेशन, अभी अज्ञान की अवस्था में लगता है कि मेरा मन मेरी इंद्रियों को जानता है, इंद्रियां मेरे इस पंचभूतों के जगत को जानते हैं, लेकिन वो दिस बोरोड लाइट, उधार की देखने जानने की सत्ता जो हो वो चिदाभास, इसीलिए कहते हैं रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। मन सदा जड़ वस्तु है, उसका अपना जानने देखने चैतन्य है ही नहीं उसमें, चैतन्य है ही नहीं उसमें, जानने देखने की क्षमता नहीं है। लेकिन वहां से प्रतिबिंबित जो शुद्ध चैतन्य साक्षी चेतन का जो प्रकाश है, उस प्रतिबिंबित रिफ्लेक्टेड लाइट को और उसके द्वारा जो मन बुद्धि
ये हमारी इंद्रियों को जानते हैं, इंद्रियां ये पंचभूतों को जानती हैं। इसलिए साक्षी जहां पर है, और अब आप सोचो आपको क्या बनना है, क्या होना है। आपको मरण धर्मा बनना है, क्षुद्र बनना है, असत बनना है कि शाश्वत सनातन वस्तु बनना है, ये आप पर निर्भर करता है, सबका स्वच्छंद है। तो चेतन जो ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो नित्य दृष्टा है, दृश्य कभी बनता नहीं, वह है स्वरूप साक्षी का। साक्षी को कोई देख नहीं सकता, लेकिन मन तो दिखता है। चलो ये सूत्र भी ले लेते हैं दृक् दृश्य विवेक का। संक्षेप में पहला है सूत्र, 2-3 बिंदु भी अगर स्पष्टता से समझ में आ जाएगा तो अन्य तो उसी तरह समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते, दृगेव न तु दृश्यते। इतना भर भी बताऊंगा। जो देखने वाला है इसी को कह रहे हैं दृगेव, जो दृष्टा है, जो साक्षी चैतन्य है, उसे कोई नहीं देखता, उसे नहीं देख सकता है। वो नित्य दृष्टा है, नित्य चेतन तत्व है। लेकिन मन जो लगता है प्रारंभ में कि मन तो चेतन है, मेरे मन के द्वारा ये सब इंद्रियां, नहीं, वह उधार का अर्थात प्रतिबिंबित प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, उसका अपना नहीं है। इसलिए जो साक्षी है वो चेतन तत्व है, नित्य दृष्टा है। और अपने आप पर देखना, आपका जो मूल स्वरूप है कभी भी दृश्य के रूप में नहीं दिखा जा सकता है। जो कुछ भी दृश्य के रूप में दिख गया वो जानो कि असत है, जड़ है, माइक है। इसलिए मन आपको दिखता है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, मैं तो बुरा फील कर रहा हूं। यह दिख गया ना, किसने देखा? साक्षी ने। दृगेव न तु दृश्यते। तो साक्षी जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है उसे दिख जाता है, दिख रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता, यह स्पष्ट दिख रहा है। तो मेरा जो साक्षी चेतन आत्मा है वो नित्य चेतन है, नित्य दृष्टा है, दृश्य बनता नहीं, लेकिन मन सदा दृश्य है। इसके सारे गुण धर्म संकल्प विकल्प दृश्य के रूप में, और जड़ है, ये दिखते हैं। अगला सूत्र, निराकार साकार। साक्षी चेतन का आकार बताओ, देखा है आपने? अगर आकार होगा तो दृश्य बन जाएगा। इसलिए साक्षी चेतन निराकार है और मन साकार है। अभी जो सूत्र दिया दृग दृश्य विवेक का, आकार क्या है? आई एम डिप्रेस्ड, आई एम इलेटेड, मैं प्रसन्न हूं, मैं खीन हूं। आकार जो जिस वस्तु का आकार सूक्ष्म भी होता है, आकार स्थूल भी होता है। तो मन बुद्धि की जो वृत्तियां हैं वो सूक्ष्म आकार हैं, दिखती हैं। मेरी बुद्धि काम कर रही, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही, दृक् के द्वारा दिख रहा है। तो यह जो निराकार वस्तु है, जो मैं निराकार अर्थात साक्षी चेतन आत्मा है, निराकार है। निराकार है इसलिए ही अदृश्य है, नित्य दृष्टा है। लेकिन मन सदा ही मुझे तो दिखता है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयग्रस्त हूं, मैं अभय हूं, ये सब दिख रहा है। अंतर देखो आप दोनों में। जो भी आकार के रूप में दिख गया तो वो साक्षी नहीं होगा, वो ब्रह्म नहीं होगा, वो परमात्मा नहीं होगा, वो आपका मन है, अंतःकरण है। अगला सूत्र, साक्षी एक रस है, एवर द सेम, लेकिन जो मन है विकारी है, नित्य परिवर्तन आ रहा है। साक्षी कभी भी सुखी दुखी नहीं होता है। आप गहरे ध्यान में भी जाएंगे, समाधि में भी आएंगे। ये मुझे इधर बहुत चिंतन किया परमात्मा की कृपा से, तब बहुत स्पष्ट हुआ। आप कहते हैं ना बड़ा लाभ होता है, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं तो अच्छा, लेकिन वहां पर जो सुखी दुखी हो रहा है, नहीं करते हो जो दुखी हो रहा है, और ध्यान करने पर जो सुखी हो रहा है वो आत्मा नहीं है, वो साक्षी नहीं है, वह गुणधर्म तो मन का ही है। लेकिन जो साक्षी है वो एक रस आनंदमय है। वो बिंदु अगले में आएगा। जैसा है अभी उस पॉइंट को लास्ट में लेंगे।
एक रस है, उसमें द्वैत है ही नहीं। जैसा भी है कुटस्थ चैतन्य है, वह सुखी दुखी नहीं होता है। लेकिन जो मन है नित्य विकारी, अभी गुस्से में है, अभी शांत हो जाएगा, अभी सुखी, अभी दुखी, अभी भयग्रस्त, अभी दुनिया का सबसे बड़ा अपने को बलवान घोषित करेगा। कौन? ये मन करता है। वो नित्य विकारी है, नित्य परिवर्तन आता है, अभी प्रसन्न, अभी खिन्न होने लगेगा। ये सब हम सब की अनुभूति है। तो जिसमें विकार आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वो आत्मा नहीं, वो साक्षी नहीं, वह तो मन है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो छठा बिंदु है, इस पर देखो। साक्षी चेतन को मन से अलग करो। साक्षी चेतन नित्य अकर्ता अभोक्ता है और मन नित्य कर्ता भोक्ता भाव में। इस पर तो अलग से भी प्रवचन करूंगा 1-2 हफ्ते के अंदर ही, लेकिन संक्षेप में ये बताऊं आपको कि समस्त दुख, समस्त बंधन तुम्हारे कर्ता भोक्ता भाव से हैं और मन है कर्ता भोक्ता भाव में। लेकिन साक्षी जो श्वेताश्वतर उपनिषद में अन्यत्र भी जो कहते हैं, साक्षी चेता ही केवलो, जो परब्रह्म परमात्मा साक्षी चेतन, केवल शब्द का यही तात्पर्य यहां पर है कि वह कर्ता भोक्ता नहीं है, वो स्वयंभू प्रकाश है, प्रकाशक मात्र, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस अलोन, नॉट एंजॉयर, नॉट डूअर। वह कर्ता भोक्ता नहीं। अगर कर्ता भोक्ता दोनों एक अर्थ में है। जो कर्म करते हैं उसका वैसा फल होता है। पाप किया तो दुख, पुण्य किया सुख। तो अगर तुमने पुण्य किया तो सुख होगा, पाप किया तो दुख। लेकिन ये दोनों के दोनों, पुण्य कर्म भी मन के द्वारा होता है। आत्मा कोई पुण्य कर्म नहीं करती। ये समझने में बड़ी कठिनाई होती है। हम जो परमहंस संन्यास में दीक्षित हुए तब समझ में गहराई में आया, दान वगैरह भी देना हमको क्यों मना है। तो कर्ता भोक्ता का भाव जहां पर आए, वो मन का भाव है, वो जीव भाव है, बंधन युक्त हुए। इसलिए जो साक्षी चेतन आत्मा है नित्य अकर्ता है, इसलिए नित्य अभोक्ता। नित्य भोक्ता अर्थात न सुख भोगता है न दुख भोगता है। सुख भी और दुख भी दोनों मन के धर्म है। मैं तो साक्षी चेतन आत्मा हूं, मुझ में न सुख न मुझ में दुख, क्योंकि मैंने कोई कर्म, न मैंने पाप कर्म किए न पुण्य कर्म किए। ऐसा नहीं। ये अब यहां पर फंसते हैं बहुत सन्यासी, अधिकांश इस देश में जो आश्रम बड़े से बड़े महात्मा है, यहां पर सब फंसे हुए हैं। दान करना गहरे अर्थ में उसका दर्शन बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि रोक दो। लेकिन जो भाव आपको कर्ता भोक्ता का, अगर आकर के जो दान कर रहे हो, नहीं दान तो करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। अगर कर्ता भोक्ता भाव में आकर के संपूर्ण सृष्टि का भी आप कल्याण कर रहे हो तो वहां बंधन युक्त हो गए। अकर्ता अभोक्ता भाव में शरीर को जान करके प्रतिष्ठित होकर के हो रहा है, कुछ होने दो, वो तो लोक कल्याण के लिए करोगे, वह यज्ञ हो जाएगा। लेकिन यह कह करके मैं तो भारत को, भारत के गरीबों को, ये सच्चिदानंद 60-70 करोड़ लोगों, गरीबतम लोगों के लिए 30 वर्ष काम किया। उनकी हंगर, पोवर्टी, डेप्रिवेशन, इन सब विषयों पर गहरे अर्थों में इसी भाव से कि अच्छा इनकी सेवा करना, इनका कल्याण करना, वो तो जो करना चाहे करो अभी भी। लेकिन परमात्मा की कृपा से वो बहुत कम था, मुझे कर्ता भोक्ता भाव नहीं तो मैं यहाँ पर आ नहीं पाया रहता। उसने निष्काम भाव से मैंने किया था तो यहाँ पर आज परमात्मा की कृपा बरस रही है। लेकिन कर्ता भोक्ता भाव में किया रहता, और कर्ता भोक्ता कर्म करना है आपको, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि व्यवहारिक जीवन में कर्म करना है, भोग करना है। लेकिन जानो ये कर्म और भोग दोनों ये जीव के अर्थात मन के कर्म धर्म है। साक्षी न करता है न भोगता है। साक्षी नित्य अभोक्ता है, अकर्ता है। कर्म और भोग मन के, जीव के धर्म हैं। साक्षी नित्य असंग है और मन संग युक्त। अभी मैं यहां पर बैठा हूं, आपको गाली दे दूं, एक शब्द बोल दूं कुछ, यू स्टूपिड, आप तत्काल दुखी हो जाओगे। मैं यहाँ शिविर चलता है, पिछले 1-2 बार आई लॉस्ट माई टेम्पर फॉर वट एवर रीजन, दुखी हो गए। कौन दुखी हुआ? साक्षी चेतन हुआ या मन हुआ? साक्षी चेतन का तो स्पर्श नहीं कर पाएगा। तुम मुझे सम्मानित करो, मेरी स्तुति करो, वंदन करो या मुझे गाली दो, ये मन को ही लगेगा। मन संग दोष से युक्त है।
साक्षी तो निर्लेप है, असंग है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानावली का जो मंत्र है, असंगो हम पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः। मैं असंग हूं, असंग हूं, असंग हूं। मैं नित्य अव्यय, नित्य अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मुझे कभी भी कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई कर्म स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन जिसे स्पर्श करता है वह मन है, वह अंतःकरण है, मैं वह नहीं हूं। साक्षी नित्य मुक्त है और मन सदा ही बंधन युक्त है, क्योंकि साक्षी का स्वरूप है चैतन्य। वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न भी है, संग दोष है ही नहीं, और स्वच्छंद है, स्वयंभू है। साक्षी एक अद्वितीय वस्तु है, पदार्थ है, इसलिए उससे कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो किसके बंधन में रहेगा। लेकिन मन है, नित्य बंधन युक्त है, क्योंकि वह कल्पित सत्ता है, अधिष्ठान उसका क्या है, चेतन। अपना तो कुछ है नहीं मन का, तो नित्य निर्भर है, पराश्रित है, इसलिए वो मन ही जो जीव भाव में आकर के बंधन युक्त है, नित्य भिखारी है। अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न, तात्पर्य देश काल वस्तु परिच्छिन्न मन है। मन की सत्ता, मेरा मन कहां तक देख सकता, कहां तक कल्पना कर सकता, एक देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष तक। लेकिन जो साक्षी चेतन है वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। समस्त अनंत ब्रह्मांड जो है नाम रूपात्मक जगत उसी में कल्पित है, उसमें प्रतीति मात्र है, इसलिए इतना अंतर है। विराटों से विराट है साक्षी चेतन, लेकिन मन है एक क्षुद्र, एक देश का एक। अब मेरा मन कहाँ तक है, किस में चिंतित है, मैं स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। अच्छा, कल तो बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी है, कल तो बहुत यहाँ बरसात होने वाली है, बहुत ठंडक पड़ने वाली है, भिक्षा मिलेगी कि नहीं, जा पाऊंगा कि नहीं, ये व्यवहारिक सत्य बता रहा मैं सुबह से सोच रहा था कल तो 12 टेम्परेचर होने वाले हैं, रास्ते भी ठीक नहीं है। अब ये कौन सोच रहा है, ये मन सोच रहा है। सुखी दुखी जो हो रहा है, तो परिच्छिन्न के, ये परिच्छिन्न जो इसको अपना जो माना है वो व्यवहारिक सत्य है। ये सच्चिदानंद का ये देह शरीर है, इसको तो भोजन चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो सुखी दुखी हो रहा है। लेकिन जो मेरा वह जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो साक्षी चैतन्य आत्मा है, उसको भोजन नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं होगा, चाहे बर्फ पड़े, चाहे पहाड़ या विस्फोट हो, कुछ नहीं, जन्म मृत्यु कुछ लेना देना नहीं। ये सारा जो ताम झाम है, चिंता है, वो शरीर अर्थात मन का है। अगला आनंदमय, ये जो साक्षी चैतन्य है नित्य आनंदमय है, उसका स्वभाव है आनंदमया, आनंदमया, आनंदम ब्रह्म विजानीयात्। जो साक्षी चेतन है और साक्षी चेतन ही ब्रह्म है, आत्मा है, वह आनंद उसका स्वभाव है, स्वरूप है। जिस प्रकार से ताप अग्नि का स्वधर्म है, स्वभाव है, ताप और तेज और प्रकाश सूर्य का अपना स्वभाव है, अभिन्न स्वभाव है, उसी प्रकार से आनंद, आनंद के लिए मुझे परिश्रम नहीं करना। मेरी आत्मा जो साक्षी है वो दिस इज कंडेंस्ड मास ऑफ इन्फिनिट ब्लिस, अखंड आनंद मेरा स्वभाव है, किसका, साक्षी का। लेकिन जो मन है सदा दुखी, ये व्याख्या पहले ही कर चुका। अमेरिका का राष्ट्रपति हो, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो, उसी का दोस्त जो इलन मस्क है परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है। 5वीं शादी किया, अभी इन्वेस्टमेंट का भी कुछ न्यूज कल देख रहा था। अब उसके मन को देखो जाकर, कितना परेशान है, कितना नीचे गया, स्टॉक नीचे चला गया, ये चला गया। इंडिया में उसने वो जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, वो भी, हाँ, वो न्यूज देखा, वो फेल हो रही है। अब देखो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान अमेरिका में, उसका दोस्त राष्ट्रपति, ये सब, ये देखो आनंद इनका हो, ग्रीनलैंड मिल जाता, मेरे स्टॉक। स्वभाव है जो जीव है अर्थात मन सुखी दुखी हो रहा है, उसकी भी जो साक्षी आत्मा है वो सुखी दुखी नहीं हो रही है। और जो अंतिम सूत्र है नित्य तृप्त, नित्य शांत,
जो साक्षी चेतन आत्मा है वो नित्य तृप्त है, और जो मन है नित्य अशांत, नित्य अतृप्त, नित्य प्रेतवत, नित्य भिखारी। जो बताया, ये जो अंतिम तत्व है, हम क्या खोज रहे हैं, यहां पर पूर्णाहुति होगी। ये आपको कभी परम तृप्ति हुई, और जब तक परम तृप्ति, उसे ही बोलते हैं कृत अकृत्य, फ्री फ्रॉम द प्रोहिबिटरी एंड इंजंक्टरी एक्शंस एंड डिजायर्स। मैं जो कुछ भी पाया जा सकता है मुझे उपलब्ध हो गया, जिसे भी जाना जा सकता है जान लिया, जो भी भोग उपलब्ध है मैंने भोग लिया। वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से उपलब्ध होता है। तो यही जो साक्षी चेतन मेरी जो आत्मा है, मैंने जान लिया कि मेरे अपने स्वभाव में जो मेरा मूल परिचय है, मेरा मूल स्वभाव है, जो साक्षी चेतन आत्मा मैं हूं, उसमें तो कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मुझसे परे जो ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, तो किसके लिए राग, किसके लिए द्वेष, किसका त्याग, किसकी वासना, और दुख का लेस मात्र नहीं। जन्म मृत्यु से मैं मुक्त हूं, सत्यचित आनंद हूं, शाश्वत सनातन देश काल वस्तु अपरिछिन्न अनंत अखंड वस्तु तत्व हूं, और सर्वशक्तिमान हूं, सर्वव्यापी हूं, सर्वज्ञाता हूं। मेरा स्वभाव है। सुखी दुखी कैसे होगा? लेकिन यह जो मन है, मैंने अपने को जो मन मान रखा था, मैं तो वह तो भिखारी होना ही है स्वभाव से ही। दुनिया का सारा धन भी इसे दे दिया जाए, मन को अतृप्त रहेगा ही। उदाहरण बता चुका मैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से धनवान, बलवान, शक्तिशाली लोगों का आज का उदाहरण भी वो भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने का मन में सुबह से शाम ये हो जाता, वो हो जाता, कब हो जाएगा, कब हो जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति भी जब तक अपनी आत्मा को, और दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी भी भौतिक अर्थ में, जिसने जान लिया इस आत्मा को कि मैं ये मन नहीं, शरीर नहीं, मैं इसका प्रकाशक जो साक्षी चेतन आत्मा हूं, इसी वक्त कृतकृत्य हो गया, तृप्त हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि मुक्ति मेरा स्वभाव है। ये मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये शरीर सब कल्पित सत्ता है। इन कल्पित सत्ता का मैंने निषेध कर दिया, जान लिया कि है ही नहीं, भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा को स्वप्न में कभी बाघ खदेड़ रहा है, कभी सर्प काट रहा है, कभी AK-47 लेकर के कोई आतंकवादी खदेड़ रहा है, या कोई प्रेसी सुंदरतम स्त्री उसके आलिंगन के लिए आ रही है, कोई राज्याभिषेक हो रहा है, कोई ऐसी सूचना आ रही है कि आप अपने देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हो, या आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान बनने। ये सब जो स्वप्न में, स्वप्न का भिखारी, स्वप्न का सम्राट दोनों एक हैं। उसी प्रकार से मैंने जान लिया कि इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, यहां वहां कहीं भी मेरे सिवाय न कुछ स्थान है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। और जितने ये दुख, ये 11 बिंदु से पता चला, जो दृश्य के रूप में दिखता है, जो अनित्य है, जो साकार है, एक पंक्ति में कह दूं उसको कि जो अध्यास मात्र है, जड़ है, दृश्य है, साकार है, अनित्य है, विकारी है, कर्ता भोक्ता है, संग युक्त है, बंधन युक्त है, जो परिच्छिन्न है, जो दुखमय है, रोगग्रस्त है, भयग्रस्त है, वो नित्य अशांत जो है वो मन है। मैं मन नहीं हूं, मैं मन का प्रकाशक हूं, मन का अधिष्ठान हूं। मन कल्पित सत्ता है, क्योंकि मैं अधिष्ठान रूप से सद वस्तु हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मैं चैतन्य हूं, दृष्टा हूं, निराकार हूं, नित्य हूं, एक रस हूं, अकर्ता अभोक्ता हूं, असंग हूं, मुक्त हूं, और देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सद वस्तु हूं। आनंदमय हूं, नित्य तृप्त हूं, नित्य कृतकृत्य हूं। मुझे क्या चाहिए? मैं ही सर्वस्व, मैं ही सर्वत्र, मुझसे इतर न कुछ स्थान है। मैंने जान लिया
कि केवल मैंने अपने को मन मानने के कारण, मन तदात्म शरीर तदात्म के कारण इतने युग युग से मैं भटक रहा था। अब मैंने शरीर तदात्म मन तदात्म का विच्छेद कर दिया और साक्षी तदात्म आत्म तदात्म चेतन तदात्म करके अभी मुक्त हो गया, अभी तृप्त हो गया, अभी सर्वस्व हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया।